नो वेक्टर स्टार्ट करवाने वाले थे। चलिए अभी तक जो हुआ उसमें कोई डाउट? डीबीपी में कोई डाउट? डीबीपी से यस सर, डाउट। हाँ तो एक एक लोग डीबीपी शेयर कर दो एंड देन वी विल डिस्कस डाउट। हाँ बेटा, सर की स्क्रीन विजिबल है सबको? चलो someone please share the screen and then we'll discuss doubts quickly. अरे किसको डाउट है भाई? डाउट है या नहीं है? कुछ बोलो। Anyone having doubts in DPPs? Are you able to listen to me, people? Yes, sir. Then why are you people not answering my question? Anyone having doubts? No. Chalo. I'm assuming that nobody is having doubt. That's why you are not answering. Right? So we'll move forward. सर मैं कर रहा हूँ प्रेजेंट। मैं तो मुंह से बोल तो दो यार। I'm asking so many times. Nobody is answering. सर एक मिनट सर। बाकी लोग तो चुपचाप बैठे हैं। ठीक है यार, होगा होगा। डीपीपी नहीं सॉल्व किए। कितने लोगों ने डीपीपी सॉल्व किए? जरा चैट बॉक्स में बताएं। हाउ मेनी पीपल हैव सॉल्व द डीपीपी? देखो ईमानदारी से बातें करें, है ना? मेरा कोई नुकसान नहीं अगर आप लोग नहीं करोगे तो। इतने लोगों ने सॉल्व की। ये भी अभी शायद 50 और नंबर्स आते हैं। आउट ऑफ 30 ओनली 15 पीपल हैव सॉल्व द डीपीपी, राइट? बाकी 15 का कोई आइडिया नहीं है कि डीपीपी क्या होता है, कहाँ मिलती है, कैसे, है ना? मैं यार पकड़ पकड़ किसी को बोलूंगा, आपको अच्छा लगेगा क्या? आदित्य, अनम, अनंता, अनस, आदित्य, एनीबॉडी? आदित्य, नोबॉडी? आदित्य, अनम, अनंता, अनस, यस सर। डीपीपी, अनस। यस सर, करिए सॉल्व में। और कोई भी डाउट नहीं है? सारे क्वेश्चन बन गए? यस सर, मैं पूछ लिया था भाई सर। क्या बोल रहे हो? सर मैंने पूछ लिया था अपना डाउट। चलो आकाश, डाउट पूछो। सर 13th क्वेश्चन। क्या बोल रहे? 13 में क्या दिक्कत है? सर इसमें एंगल 90 डिग्री, ट्राइंगल के अंदर के 90 डिग्री, 40 डिग्री और 45 डिग्री निकल गए थे। मतलब 45 डिग्री और 45 डिग्री निकल गए थे। लेकिन इसमें जो आंसर हाँ दे रखा है 90 डिग्री, 135 डिग्री, 135 डिग्री है। हाँ, करेक्ट। तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए? सर 90 डिग्री, 45 डिग्री और 45 डिग्री। मतलब तुम्हारे अकॉर्डिंग ऐसा है, एक वेक्टर ऐसा है, एक वेक्टर ऐसा है और एक वेक्टर ऐसा है। ऐसे ही तो है, तभी तो दोनों का जीरो होगा। ऐसा कुछ है?
ये तीन वेक्टर ऐसे हैं, तभी तो देखो ये अगर एक वेक्टर मान लिया ए, ये वेक्टर मान लिया बी और ये वेक्टर मान लिया सी, इन तीनों का सम 0 होगा, मतलब ऐसा कुछ बन रहा होगा। यस और नो? आकाश, स्टॉप शेयरिंग एंड कम टू द स्क्रीन। Akash, can you see my screen? Can you listen to me? यस सर। ऐसे ही बनेगा, तभी आप बोल रहे हो ना ये वेक्टर का सम 0 होगा। यस सर। और यू कैन से दैट कि सर एक वेक्टर ऐसा होगा, एक वेक्टर, ये दो इक्वल वेक्टर्स हैं। यस क्योंकि सर। आपने बोला ये दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के और इन दोनों का रिजल्टेंट है वो √2 टाइम्स है, तो इनका रिजल्टेंट आएगा इस तरह। ये मान लो ए वेक्टर है, ये वेक्टर बी है, यस सर। तो सी वेक्टर हैज टू बी इन दिस डायरेक्शन। सी वेक्टर ये होगा। सर क्यों? ए और बी का रिजल्टेंट है ये। यस आपने सर। बोला ए और बी का जो रिजल्टेंट है सी उसका जस्ट ऑपोजिट होना चाहिए। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो आप बोलोगे सर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी। ओके सर। ये अगर सी वेक्टर हो जाएगा ये तो रिजल्टेंट के बराबर आ जाएगा ना। आपने क्या बोला, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो सी वेक्टर के नेगेटिव के बराबर आना चाहिए। तो अगर ये यस। सी वेक्टर है तो ये माइनस सी वेक्टर होगा कि नहीं होगा? यस सर होगा। तो आप क्या बोलोगे भाई, तीनों वेक्टर के बीच में एंगल पूछोगे। देखो ये दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसा है, 90 डिग्री। यस सर। ये वाला एंगल की बात कर लो, ये 135। यस सर हो जाएगा। 135 बिकॉज ये वाले 45 डिग्री आएंगे। यस सर हो जाएगा। चलिए, और कोई डाउट? एनी अदर डाउट? टेस्ट हो गया, टेस्ट में कोई डाउट? टेस्ट सबको रिव्यू के लिए ओपन हो गया होगा आई गेस। सर अभी पिछली बार वाला ही नहीं हुआ। अरे ये वाला हुआ कि नहीं हुआ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। सर ये वाला भी नहीं हुआ। सर ये वाला भी नहीं हुआ। क्रॉस चेक करना, आई गेस रिव्यूज के लिए ऑप्शन चालू हो गए। मुझे आज ही एक बैच में अपडेट दिया कि रिव्यू के लिए ऑप्शन चालू हो गए हैं। देखो आपके बैच में हुए कि नहीं, आज क्रॉस चेक कर लेना, उसके बाद बताना मुझे, ठीक है? अगर आपके ओके बैच सर। में नहीं हुए हैं बट दूसरे बैचेस में चालू हुआ, ऐसा भी हो सकता है कि आपके बैच में भी शायद ना हुआ, मे बी नेक्स्ट बैच से चालू हो, बट बाकी बैचेस में स्टार्ट हुआ है। मेरे को आज ही एक अपडेट आया है, ठीक है? चलिए, एनी अदर डाउट्स? टेस्ट के स्कोर जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं, जल्दी क्विकली। जो जो टेस्ट के स्कोर आए जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं, क्विकली, डोंट वेस्ट टाइम, फास्ट। सर अभी नहीं आया वो ऑप्शन रिव्यू का, देख लिया। रिजल्ट मार्क्स, फिजिक्स के मार्क्स एंड टोटल मार्क्स क्विकली इन द चैट बॉक्स। इज दिस विजिबल? Scores are visible to you people? Can you people hear me or not yaar? Why you are not responding yaar? I'm asking something and you people are not responding at all. Sir, only total score is visible. चलो टोटल बताओ कितना आ रहा है? तो एटलीस्ट रिस्पॉन्ड तो करो यार। आकाश 656, वेरी गुड। तनिष टोटल 355, आई गेस यू आर न्यू स्टूडेंट। हाँ जी बेटा, कोई कुछ बोलना चाह रहा है? वो मेरे में तो पता नहीं इस बार क्या प्रॉब्लम हो रही है, उसमें ना मतलब टोटल क्वेश्चंस अटेम्प्टेड ही 47 दिखा रहा है, जबकि मैंने पूरा पेपर में एक दो क्वेश्चन छोड़ के बाकी सारे अटेम्प्ट किए थे, और मार्क्स में भी सब में 0 0 0 ऐसे दिखा रहा है। मैंने सर हर्ष सर को इन्फॉर्म कर दिया, उनसे बात भी कर ली, उन्होंने कहा कि वो एक बार चेक करेंगे। चलो कोई बात नहीं, हो सकता है कुछ टेक्निकल इशू हो गया हो, ठीक है? तो मे यस बी कुछ सर। टेक्निकल फॉल्ट हो गई हो या आपकी तरफ से क्वेश्चन प्रॉपर सबमिट नहीं हो पाया हो, सम रीजन से, कोई बात नहीं।
हो जाता है कभी कभी इस टाइप के टेक्निकल इश्यूज। आदित्य 575, शिवम अग्रवाल 635, quantum, I forgot the name of the quantum world, 630, Manjeet Kaur 495 only, getting so much problem in physics. Why you were getting so much problems in physics? The question is why. Shivang Barnwal 505, Nikhil Kumar 446, Anas 505, Krishna Tiwari 490, Ria 509, Ishika Rana 590, very good. Priyanshu 575, good. देखो भाई आपको शायद मैं पहले दिन से बता रहा हूँ, नीट में 600 टच करने का टारगेट रखो तो ही आप जाके स्कोर आपके नीट में सिलेक्शन वाले आएंगे, ठीक है। तो अगर ये 600 कब टच होंगे जब अभी से टच करना स्टार्ट कर दोगे, तो जो भी 600 के क्रॉस कर रहा है या 550 क्रॉस करके 660 की तरफ बढ़ रहा है, दे आर गेटिंग गुड मार्क्स। बट इसी तरीके से मेंटेन करना और आप काफी अच्छा स्कोर करते रहेंगे। जो मार्क्स अभी से कम ला रहे हैं उनको आगे और ज्यादा दिक्कत आने वाली है, तो अपनी प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करें, कहाँ पे दिक्कत आ रही है, ठीक है। जो भी दिक्कत आ रही है सॉर्ट आउट करें। मुझे अभी किसी ने एक मैसेज, मनजीत कौर, कैन वी टॉक मनजीत? मनजीत यस सर। सर एक्चुअली बता रही है? मैथमेटिकल टूल्स में प्रॉब्लम होती है बहुत ज्यादा। डीबीपी सारी सॉल्व की हैं सर ऐसा, सर सॉल्व करने की कोशिश तो करती हूँ बट समझ नहीं आता है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है उसमें। आपने आज तक मेरे से कभी क्लास में डाउट पूछे? सर पूछे तो मैं, बट मनजीत आई एम सॉरी बट अभी तक आपका नाम मुझे बिल्कुल भी दिमाग में से नहीं, बिकॉज शायद आपने या तो बहुत कम पूछे या फिर बिल्कुल भी नहीं पूछे। पहली सर एक्चुअली आई एम मिली। सर ये मेरी मासी की आइडिया है, आई एम मिली। ओके ओके, सो देयर मे बी द नेम प्रॉब्लम, तो हो सकता है। तो पहली बात तो देखो, डीपीपी प्रॉब्लम आपको अगर आ रही है तो उसको सॉर्ट आउट करो। उसका सॉर्ट आउट करने का तरीका है, जितने भी प्रॉब्लम्स मैंने कराए हैं क्लास में सॉल्व करवाए हैं उनको आप खुद सॉल्व करो मल्टीपल टाइम। सेम क्वेश्चन मल्टीपल टाइम, जब तक आपसे खुद नहीं पढ़ने लगे। स्टेप्स नहीं रखने हैं कि वो स्टेप्स कैसे आ रहे हैं, आपको ये बताना चाहिए स्टेप्स क्यों लिख रहे हैं हम, उसका अगला स्टेप हम ऐसा ही क्यों आ रहा है। जब तक आपको क्लास के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे तब तक आपको प्रॉब्लम आती रहेगी। क्या आपको क्लास के सारे प्रॉब्लम बनते हैं जितने भी मैंने क्लास में प्रॉब्लम करवाए हैं? नो सर। What's your good name? Manjeet. It's your Marcy's ID. What's your good name? सर मिली। Sorry? सर मिली। अच्छा, you are Meli, right. So, are you confident that जो भी आपके क्वेश्चंस क्लास में कराए वो आपसे सारे बनते हैं? नो सर। सर मैथमेटिकल टूल्स में प्रॉब्लम है, फर्स्ट चैप्टर में नहीं है। बट थिंग इज कि यार आपको क्लास वाले प्रॉब्लम्स नहीं बन रहे, तो आपको जब तक उनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे बनेगा यार? मैथमेटिकल टूल्स खत्म हुए सर काफी टाइम हो गया है। हाँ सर क्लास के टाइम जब आप कराते हो तब तो लगता है कि हाँ है, उससे बाद में रिवाइज भी करते हो नहीं तब तक होता है, फिर बाद में ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या ही है। नहीं, तो रिवाइज कैसे करते हो? व्हाट इज योर प्रोसेस ऑफ रिवाइजिंग क्वेश्चन? सर जो आप कराते हो एक बार उसे थॉरली पढ़ लेती हूँ कि क्या क्या पढ़ था। लेते हो ना ओनली? यस सर। और मैंने आपको क्या बताया, कैसे प्रैक्टिस करने के लिए बोला है, रिवाइज करने के लिए कैसे बोला है? डू यू नो? यस और नो? यस सर। कैसे बोला है तो बताओ ना। सर मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाती हूँ। बेटा ऐसे नहीं काम चलेगा यार, टाइम मैनेज। अभी तुम्हारा टाइम जा कहाँ रहा है, मेरे को तो ये नहीं समझ में आ रहा है। अभी आपको ट्रैवलिंग टाइम आपका हर जगह से बच रहा है, ना आपको स्कूल ट्रैवल करना है ना आपको कोचिंग ट्रैवल करना है। स्कूल क्लासेस भी आई थिंक बहुत लिमिटेड आवर्स में चल रही होंगी, चल रही हैं भी क्लासेस स्कूल की? नो सर बहुत कम चलती मतलब हैं वो तो, 1 2 वही तो क्या, 3 अभी 4 जब आपके घंटे।
अभी जब आपके पास इतना टाइम है, जब स्कूल क्लासेस भी ना के बराबर चल रही हैं, तो फिर कैसे, फिर इसका मतलब आप फिर टाइम कहाँ से लेके आएंगे यार? नाउ यू आर सेइंग दैट टाइम मैनेजमेंट आप तब नहीं कर पा रहे थे जब आपको स्कूल जाना हो रहा था और आपको कोचिंग आना होता रेगुलर, आपके पास दिन में मुश्किल से 2 घंटे 3 घंटे मिल रहे होते, देन आई कैन फील दैट कि हाँ यार टाइम मैनेजमेंट में इशू आ रहा है। अभी तो हमारे स्कूल के क्लासेस भी ना के बराबर है, मतलब पूरा दिन आप सोचो ना, आपकी क्लासेस होती है 4 to 8 के बीच में इन द इवनिंग, राइट? एंड दैट टू 4 or 5 days in a week, 4 या 5 days in a week। कितने दिन चल रही क्लासेस? 5 to 6 5 days in a week, right? 2 days in a week तो वो भी फ्री है। अब आप देखिए सुबह से लेके शाम तक आप बाकी टाइम फ्री रखते हैं 4 बजे तक। यार आज मैंने जो पढ़ाया उसके लिए 1 घंटा बैठ के प्रैक्टिस कर लोगे, हो जाएगा यार। एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, राइट? तो 2 सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आपको यार बड़े आराम से 2 घंटे चाहिए यार, और आप सुबह से लेके शाम तक पढ़ रहे हो। मैं तो कहता हूँ सुबह से लेके शाम तक आपके पास इतना टाइम है। इट मीन्स आप अपने आप को बताना, अपने आप को देना कि क्या आप सेटिस्फैक्टरी एफर्ट्स डाल रहे हैं। पहली चीज, क्या आप कहीं टाइम वेस्ट कर रहे हैं? आप मुझे मत बताइए, मैं बिल्कुल जानने में इच्छुक नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है आप मुझे शायद सच पूरी तरीके से बता भी नहीं पाएंगे। कहीं शर्म से नहीं बता पाएंगे, कुछ गिल्टी से नहीं बता पाएंगे, क्लास में ऑनलाइन सबके सामने शायद नहीं बता पाए। आप खुद को आंसर दीजिए, क्या आप अपने एफर्ट से सेटिस्फाई हैं? क्या टीचर जो आपको बोल रहे हैं वो एग्जैक्टली वो एफर्ट आप कर रहे हैं? No, sir. डेफिनेटली आई एम प्रीटी श्योर आप हर क्वेश्चन का आंसर ना में पाएंगे अपने आप से, और इसीलिए आपको Yes. टाइम मैनेजमेंट के इश्यू आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आप टाइम वेस्ट बहुत कर रहे हैं, या तो आप ऑनलाइन टाइम वेस्ट कर रहे हैं, या जो भी रीजन से टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बेटा मैं आपको बता रहा हूँ, फिजिक्स अगर एक बार पीछे चला गया, पूरा 11th और 12th फिजिक्स में आप परेशान रहोगे, मैं फिर आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। और फिर फिजिक्स से आप डरने लगोगे, एकदम फिजिक्स छोड़ दोगे। स्पेशली मैंने आपको बोला था 2 चैप्टर्स, मैथमेटिकल टूल और वेक्टर्स, इनमें तो गलती से अपने आप को वीक मत कर लेना, वरना फिजिक्स छोड़ के चले जाओगे टाइम के साथ। इसीलिए मैं आपको जो पहला सिंपल चैप्टर चल रहा था, एरर्स एंड डायमेंशंस वाला, जो बहुत सिंपल चैप्टर है, मैंने आपको वहां से आगाह करना, वॉर्न करना स्टार्ट किया था कि बेटा ये तो सिंपल चैप्टर है, इसमें इंटरेस्ट आएगा, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा टफ अगर आपको लगेगा, वहां पे आप बिल्कुल मत छोड़ देना। आपको मैंने पता कि देखो रिवीजन करने का तरीका एक ही होता है फिजिक्स में क्या मैक्सिमम जहाँ तक न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका, और क्या तो बायो में भी रिवीजन करने का तरीका यही होता है कि सर जो चीजें मैंने आपको बताई हैं वो एक बार खुद से पढ़ के खुद से पूछो। अगर थ्योरी है तो आप खुद से पूछो कि आपसे क्या क्या चीजें बताई गई थी, वो आप आंसर कर पा रहे हो कि नहीं। दूसरा, जो एग्जांपल्स मैंने कराए हैं उनको बिना देखे तब तक करते रहो जब से आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में बनना स्टार्ट ना हो जाए। एंड आपने खुद बोला, और आई थिंक ये आपको पता है इसलिए आप बोल रहे हो कि सर मैं क्वेश्चंस जो आप कराते थे मैं एक बार पढ़ लेती थी, बस वहीं खत्म हो गया यार, फिजिक्स तो वहीं खत्म हो गई। आज मेरे को आप बता रहे हो आप ऐसा कर रहे हो कि मैं तुमसे हर क्लास में हर पूछता रहता हूँ, कोई डाउट, किसी कोई दिक्कत कहीं, आप मुझे इतने दिनों में पीछे नहीं बता देते तो शायद मैं आपको वहीं टोक देता कि बेटा आप ये गलती कर रहे हो। मुझे मालूम है आपको प्रॉब्लम क्यों आ रही है यार। देखो मैं इसलिए आपसे वो चीजें पूछ रहा हूँ मुझे मालूम है जहाँ दिक्कत आ सकती है। आप बोले मुझे डीपीपी क्वेश्चन पूरी तरीके से नहीं बनते, कोशिश तो करती हूँ, इसका मतलब आपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो क्लास वाले वो पूरी तरीके से नहीं बनता, इसका क्या प्रॉब्लम वहाँ है। और आपने खुद ये चीज एक्सेप्ट की है मेरे सामने कि यस आपने उसको सॉल्व किया है इतनी प्रॉपर्ली अपने हाथ से। तुरंत की तुरंत सॉल्व नहीं करोगे, 2 दिन बाद तो बिल्कुल सॉल्व नहीं होगी बेटा। अभी बहुत स्टार्टिंग है, बहुत टाइम है। लकीली अभी टाइम में जब तक क्लासेस स्कूल वगैरह नहीं चालू है, अपना सारा चीज जितना पीछे का पेंडिंग हो गया उसको कवर कर लो। ईमानदारी से बोल रहा हूँ मैं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जितने भी मैथमेटिकल टूल के क्वेश्चंस हैं खुद बैठ के सॉल्व करो, और नहीं बैठ के सॉल्व करो कि जहाँ पे दिक्कत आ रही है तो आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, यू हैव दैट एक्सेस टू द रिकॉर्डेड लेक्चर्स। सर वो नहीं आ रहा है रिकॉर्डेड लेक्चर्स अभी भी। सर मैंने बोला सर को कि सब्सक्रिप्शन नहीं हो रहा है, वो बहुत टाइम से पेंडिंग है, अभी तक रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं दिख रहे हैं। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। पहली चीज तो एक चीज ये, उसका कोई रीजन होगा। बाकी लोगों को एक्सेस हो रहे हैं क्या रिकॉर्डेड लेक्चर्स? यस सर। सर यस सर। यस सर। यस सर।
आपके में कहीं ना कोई नंबर मिसमैच हो रहा होगा मंजी, जिस नंबर से आप रजिस्टर कर रहे हो या जो नंबर आपने वहाँ पे रिकॉर्ड्स में दे रखा है कहीं ना कहीं मिसमैच हो रहा है, इसलिए आपके में दिक्कत आ रहा होगा पहली चीज। ठीक है, तो वो एक बार क्रॉस चेक करो। जिस नंबर से आपने रजिस्टर किया है अपने आप को, जिस भी डिटेल से ईमेल आईडी या नंबर जो भी यूज कर रहे हैं वहाँ पे पूरे डिटेल्स में, और जो आपने वहाँ पे इंस्टीट्यूट में डिटेल दे रखी है वो दोनों मिसमैच होंगी तो आपको सब्सक्रिप्शन का इश्यू आएगा। ठीक है, तो पहली चीज तो ये आप क्रॉस चेक कर लो। बाकी जब तक वो सॉर्ट आउट नहीं होता है, यू टेक्स्ट मी पर्सनली, आई विल गिव यू अनदर सॉल्यूशन। ठीक है, मेरे को आप लोगों के पास, सबके पास नंबर आई थिंक सभी के पास अवेलेबल है मेरा नंबर। ठीक है, तो आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर देना, मैं आपको और दूसरे तरीके बता दूंगा कहाँ करके आप चीजें बेटर कर सकते हैं। बट मंजी कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, ये एक्सक्यूजेस भी नहीं चलेंगे, बिकॉज एक्सक्यूजेस आप देते रहेंगे और अपना लॉस होता रहेगा। इट इज नॉट माई लॉस, इट इज योर लॉस, राइट? ध्यान रखना, किसी का लॉस नहीं होने वाला है, ना मेरा लॉस होने वाला है, ना इंस्टीट्यूट का लॉस होने वाला है, ना किसी का। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आपको खुद को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, पीछे पड़े रहो तब तक जब तक की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो जाए, बिकॉज मेरा या किसी और का लॉस होगा, आपका लॉस होगा। बाकी आप बच्चों के स्कोर देखिए, सेम क्लास में पढ़ रहे हो आप लोग, क्यों मिली? सारे क्लासेस सेम पढ़ा रहे हैं, मैं किसी को भी अलग से तो नहीं पढ़ा रहा हूँ। वही चीजें मैं सबको मौका देता हूँ डाउट पूछने का, या मैं किसी को बोल देता हूँ नहीं बेटा थोड़ा डाउट एंटरटेन करूँ, ऐसा लगता है आपको? राइट? इसी वजह से, क्योंकि वो अपने डाउट और अपने डीबीपी टाइम टू टाइम कवर कर रहे हैं, इसलिए उनको बहुत आसानी हुई टेस्ट में और दे हैव स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स। आई एम प्रीटी श्योर यहाँ पे कम से कम आउट ऑफ 30 ऐसे 10 बच्चे जरूर होंगे जो 140 प्लस मार्क्स लाए होंगे फिजिक्स में, 140 150 प्लस लाए होंगे। पेपर बहुत इजी था, अगर आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे आपने बहुत अच्छा किया होगा। तो उसको सॉर्ट आउट करो बेटा, कोई भी पेंडिंग वर्क मत रखो, आगे बहुत दिक्कत आएगी। अभी से प्रॉब्लम आई तो फिर आगे तो बहुत ज्यादा आएगी। और बहुत इजी है यार, ऐसा कुछ है ही नहीं अभी तक, मैथमेटिकल पूरी डैम इजी यार, किसी से भी पूछ लो आप, जिनके भी स्कोर आ रहे हैं उनको पता है बहुत इजी है। आप बस डर के बैठे हो क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, आप खुद पेन नहीं चला रहे हो। जब तक पेन नहीं चलाओगे तब तक नहीं होगा। आपने सारी चीजें अपनी कॉपी पे नोट कर रखी है, अभी भी आप स्क्रीनशॉट से काम करा रहे हो मेरी? सर मैं नोटबुक में ही नोट करती हूँ, मैं स्क्रीनशॉट नहीं लेती। नहीं, स्क्रीनशॉट भी लिया करो, स्क्रीनशॉट भी लिया करो, क्योंकि कॉपी में आई डोंट थिंक इतना जल्दी सारा कुछ नोट हो पाता है, और आप सिर्फ नोट करने में रह जाते हो। अगर आप जल्दबाजी नोट करते हो इसलिए भी आप समझते कम हो गए। जो मैं बोलता हूँ वो चीज आप नोट कर लिया करो, स्पेस छोड़ दिया करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, क्लास के बाद उनको नोट्स में कन्वर्ट कर लिया करो। बट जब तक मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिखवा रहा होता हूँ या बोर्ड पे मैं कुछ लिख रहा होता हूँ तब तक आप नोट मत किया करो प्लीज। दैट इज बिकॉज मैं वहाँ पे समझा रहा होता हूँ और आप नोट करने में टाइम लगा देते होंगे, और आपके ऐसे कई लोग होंगे, डोंट वरी। ठीक है, आपके ऐसे कई लोग होंगे और वहाँ पे आप दिक्कत दे जाओगे, क्योंकि इस टाइम मैं समझा रहा हूँ उस टाइम अगर आप नोट करने लगो तो वही तो गड़बड़ हो जाती है यार। ठीक है, तो मेक श्योर जब मैं कोई चीज वर्बली बोल रहा हूँ, आपने कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट फाइंड किया तो नोट डाउन कर लिया जो वर्बली मैंने बोला है, या मैं कोई डिबेट करा रहा हूँ। बट व्हाटएवर इट इज रिटन ऑन द बोर्ड, टेक द स्क्रीनशॉट आफ्टर द क्लास, सिट डाउन, पेज जो छोड़े हैं आपने उसमें प्रॉपर्ली नोट बना लो। मेक श्योर ये काम डेली का डेली करो, कोई भी एग्जाम पेंडिंग मत करो। मैं बता रहा हूँ हर क्लास के बाद हार्डली 15-20 मिनट में सारे स्क्रीनशॉट आप नोट डाउन कर पाओगे। पूरी क्लास में अगर देखा जाए तो बड़ा बड़ा मेजरली 4 या 5 स्क्रीनशॉट रहता है। यस सर। और जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो प्लीज नोट डाउन करने की इसमें मत रहा करो, एक्सप्लेनेशन को समझने की कोशिश करो यार। बहुत सारे फॉल्ट है यार तुम्हारे उस एंड पे यार, इतने सारे फॉल्ट है इसलिए। एक तो आप नोट करने में जल्दबाजी कर रहे हो, आप उस टाइम पे ध्यान नहीं दे रहे हो क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, मेरे को मालूम है डिस्ट्रैक्शन होता है, चीजें स्किप होती है। दूसरा, आप तुरंत की तुरंत पेन से खुद सॉल्व नहीं कर रहे क्वेश्चन, तब तक बार बार करना पड़ेगा जब तक कि मेरे से पहली बार में बिना मुश्किल क्वेश्चन न होने लगे। और स्टेप नहीं रखने ऐसे कि पहले मैंने स्टेप रख लिया अब अगली बार तुरंत की तुरंत कर दूंगा, नहीं, प्रोसेस समझ के। डीबीपी के क्वेश्चन को कम से कम 2 बार करने हैं जब तक कि सारे क्वेश्चन मुझसे खुद ना बने, इतना ही कर लो बार बार। कुछ बच्चों ने मुझसे बुक के बारे में बोला कि सर एससी वर्मा या डीसी पांडे या एनसीईआरटी व्हाटएवर इट इज,
आई एम टेलिंग यू कि सर अगर आप अच्छा कर रहे हो, डीपीपी बहुत अच्छे से कर रहे हो, क्लास में बहुत अच्छे से कर रहे हो, आपको एक ऑनलाइन स्टडी मटेरियल की बुकलेट्स मिल रही है, आप उनको रेफर कर सकते हो। आपको किसी और बुक में जाने की जरूरत नहीं है। आप अच्छा कर रहे हो, सब कुछ हो रहा है, आपके पास टाइम बच रहा है, आपके स्कोर अगर टेस्ट में अच्छे आ रहे हैं, आप फिर से मुझे पिन करो, आई विल प्रोवाइड यू मोर मटेरियल फॉर प्रैक्टिस, बट यू डोंट नीड एनी बुक और एनीथिंग, राइट? डीसी पांडे जो 5 पार्ट वाली बुक आती है उनकी तरफ तो मुंह ऐसे नजर भी ना करें बिल्कुल से भी। जिंदगी में आप उसको कवर नहीं कर पाओगे, बस बुक खरीद के या तो टाइम वेस्ट कर दोगे या अपना पैसा वेस्ट कर दोगे। जो 5 पार्ट वाली डीसी पांडे आती है ना, 5 पार्ट में पूरी फिजिक्स होती है 11-12, वो तो बिल्कुल भी ना लें, ठीक है? वरना आप पहला पार्ट ही नहीं खत्म कर पाओगे, आपकी पूरी 11 निकल जाएगी। आपको अच्छे क्वेश्चंस, आपको बिल्कुल आपकी कोचिंग, आपका टीचर आपको प्रोवाइड कराता रहेगा। चलिए आकाश, और कोई डाउट है क्या? एनीबॉडी एल्स? किसी और को कोई नो डाउट? सर, नो सर। सॉरी सर। प्रियांशु यू वांट टू? बेटा सॉरी रिक्वायर्ड नहीं है बेटा, क्योंकि इट्स नॉट माय लॉस, मैं फिर से बोल रहा हूँ। बस बुरा मुझे इसलिए लगता है कि मैं जो इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ वो आपके फायदे के लिए दे रहा हूँ। आप अपने आप को सॉरी बोलें, और ध्यान रखें सॉरी बोले भी नहीं, सिर्फ अपने एफर्ट्स इंप्रूव कर लें। जो अभी तक हमने गलतियां की उसको सुधार लें, बस, और कुछ नहीं, ठीक है? इट्स नॉट अबाउट फीलिंग गिल्टी कि यार मैंने ऐसा बोला, आपने, इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट यू। आपका लॉस हो रहा है, वो आपको ही बुरा लगेगा और मुझे ज्यादा बुरा लगेगा। यस सर। प्रियांशु यू वांट टू से समथिंग? सर टीपीपी के क्वेश्चन नंबर 4 में एक डाउट है। आकाश जरा शेयर कर देना। हाँ बेटा प्रियांशु बोलो जरा, उसमें क्या डाउट है तुम्हारा? हाँ ठीक है सर, ये क्वेश्चन है ना सर, इसमें कॉस अल्फा की वैल्यू सर मेरे से कैलकुलेट नहीं हो रही थी। क्या नहीं हो रही थी? सर कॉस अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट नहीं हो रही थी। कॉस अल्फा? कॉस अल्फा को सर कैलकुलेट कैसे कर रहे थे ये बताओ। सर तो मैंने इंटरनेट से हेल्प लिया, तो सर उसमें कोई किसी दूसरे फॉर्मूले से कर रखा था, तो उससे हो गया। मैंने क्या बोला? मुझे मतलब नहीं है, आप सॉल्यूशन वॉल्यूशन मत देखिए, आपने क्या सोचा क्या किया वो बताओ। क्वेश्चन समझ में आया? क्या है क्वेश्चन प्रियांशु? यस सर, यस सर। बता दो जरा क्या क्वेश्चन है। सर इसमें सर सर एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट की वैल्यू निकालनी है एक ही टर्म्स में, वेक्टर एक टर्म्स में। हाँ दे क्या रखा है? कुछ दे रखा है? सर हमें देखना है सर, तीनों एंगल मतलब कि अल्फा और बीटा और गामा तीनों इक्वल। तीनों एंगल इक्वल है, राइट? सर अच्छा, अल्फा बीटा गामा के फॉर्मूले पता है आपको? जैसे कॉस अल्फा की ये पता है सर, कॉस अल्फा कॉस चलो बीटा कॉस। बढ़िया। आकाश स्टॉप शेयरिंग। हाँ बेटा प्रियांशु यस सर। बताओ कॉस अल्फा का फॉर्मूला। सर कॉस आकाश अल्फा, प्लीज स्टॉप शेयरिंग। अरे अपनी स्क्रीन पे आ जाओ, गूगल पे बस अपने आप स्टॉप शेयरिंग। हाँ हाँ बताना बेटा कॉस अल्फा। सर कॉस अल्फा इक्वल टू सर ए एक्स, एक्स कॉम्पोनेंट है सर, ए एक्स डिवाइडेड बाय ए सर, वेक्टर ए मैग्नीट्यूड इसका। वेक्टर ए नहीं, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। यस सर। सर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस रूट ए वाई हाँ तो स्क्वायर। बेसिकली ए लिख दो, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है वो। अंडर रूट ऑफ यस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर क्या है? ए के बराबर है। यस सर, आया ना? यस सर। नहीं है, क्लियर नहीं है तुम्हें? डाउट है अभी दिमाग में? प्रियांशु यस सर। क्या ये सर डाउट है कि क्लियर है?
सर क्लियर नहीं है सर, ए की वैल्यू दे नहीं रखी तो cos अल्फा की वैल्यू कैसे निकालूं? अरे बेटा मैं तो एक जनरल जनरल की बात कर रहा हूँ ना, जनरल एक वेक्टर है ए वेक्टर, यस सर। इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? इसका मैग्नीट्यूड को आप ए लिख सकते हो ना, या ऐसे लिख यस सर। सकते हो, एंड दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हो? यस सर लिख सकते हैं। ये तो लिख सकते हो ना, तो मैंने इसी को ए लिख दिया। हाँ सर ये ऐसे ही करें सर, इसके अच्छा आगे कॉस नहीं। अल्फा कर लिए तो कॉस बीटा क्या होगा? आप बोलोगे सर ए वाई बाई ए होगा, यस सर। और कॉस गामा कितना होगा? आप बोलोगे ए जेड जेड बाई बाई। ए होगा, ये होगा। यस सर। तीनों इक्वल दे रखे हैं, उसने बोला अल्फा बीटा गामा कैसे इक्वल है, तीनों वेक्टर्स, तीन जो वेक्टर है तीनों डायरेक्शन के साथ एंगल कैसा बना रहा है? इक्वल, ऐसे ही बोला है, हाँ सर इक्वल एंगल बना रहा है। इक्वल एंगल बना रहा है, ये बोल रहा हूँ मैं, राइट? यस सर। एंगल इक्वल बना रहे हैं मतलब कॉस अल्फा की वैल्यू कॉस बीटा की वैल्यू कॉस गामा की वैल्यू भी सेम आनी चाहिए। यस सर सेम है, cos अल्फा इक्वल टू cos बीटा इक्वल टू cos गामा। अब ये चीजें तो देखो तीनों में सेम है, इसका मतलब यही तो पॉसिबिलिटी है कि ये तीन जो है वो भी सेम आने चाहिए, तभी पॉसिबल है ऐसा। यस सर। क्लियर है ना? हाँ यहाँ तक क्लियर है। तो इसका मतलब क्या है, आप ये कह सकते हो कि ax की वैल्यू ले लो या ay की वैल्यू ले लो या az की वैल्यू ले लो, सबकी वैल्यू आंसर कुछ x ले लो, यस सर। ठीक है? तो आप बोलो a वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा? x i कैप प्लस x j कैप प्लस x k कैप, यस सर हाँ लिख और सकते हैं। आपको बोले इसका मैग्नीट्यूड a के बराबर है, और इसका मैग्नीट्यूड है किसके? x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ऐसे तो लिखोगे। यस सर। सॉल्व करके देखो कि x की वैल्यू किसके बराबर आ रही है? a बाय रूट 3 के बराबर आ रही है। यस सर हाँ सही है सर। यही फिर पूछा वहाँ है पे कुछ उसने, अलग नहीं उसने पूछा है कि x कंपोनेंट का वैल्यू बता दो, सर x कंपोनेंट का वैल्यू ले लो, चाहे y कंपोनेंट का वैल्यू ले लो, चाहे z कंपोनेंट का वैल्यू ले लो, सेम ही आएगा। है। यस सर। सर वहाँ पे कुछ अलग दे रखा था इसलिए कंफ्यूज हो गए थे। आप पहली बात तो सॉल्यूशन ना देखा, पहली बात तो ये जो सॉल्यूशन ऑनलाइन और यहाँ इधर उधर देखोगे ना, हमेशा आप कंफ्यूज हो गए। जो चीजें सीखी हैं वो अप्लाई करो, नहीं हो तो आपस में डिस्कस करो यार, इतने बड़े अभी तो ग्रुप बन गया होगा आप लोगों का, फर्स्ट और 11th वाला ग्रुप होगा, उस ग्रुप में आप लोग क्वेश्चन पुट करके डिस्कशन किया करो, कुछ फ्रेंड्स बन गए होंगे आपस में डिस्कशन कर लिया करो, ठीक है? इंस्टेड ऑफ गोइंग टू दी ऑनलाइन एंड सॉल्यूशन, देखो सॉल्यूशन की तरफ तो बिल्कुल मत जाए, मैं पहले मना कर दे रहा हूँ। सॉल्यूशन में पहले से बोलो क्या मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता हूँ आपको किसी भी डाउट का, या आपसे क्वेश्चन नहीं पूछता हूँ? सर नहीं कराते। रीजन होगा ना, मेरा टाइम बच जाएगा यार, मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा तो, और मेरी एफर्ट बच जाएगा, मेरा ये जो मैं चिल्लाना है ना वो कम हो जाएगा, मेरी एनर्जी बच जाएगी, मैं शांति में रहूंगा। बट स्टिल आई चूज दिस वे, आपसे पूछ पूछ के आपके हाथ डाल के मुंह से आवाज निकालता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि सोल्यूशन प्रोवाइड करने से आप कभी सीख नहीं पाओगे। सीखोगे तभी जब आपसे मैं बार बार पूछूंगा, आप दिमाग लगाओगे, सोचोगे कि सर पूछ रहे हैं उसका आंसर क्या है और क्यों है। सोल्यूशन में सामने लिखा होता है, आप कुछ सोचते नहीं हो, सोचोगे नहीं, तो फिर आप दोबारा से 2-3 दिन बाद 4 दिन बाद सेम क्वेश्चन आएगा, फिर नहीं बनेगा, सोल्यूशन तो किया था ना आपने इसलिए। बट ऐसे अगर आपसे 10 बार पूछा गया, आपने खुद सॉल्व किया, ये तो मैं तो आपसे पूछता जा रहा हूँ, बताओ क्या लिखना है, तो आपको मालूम है, आप दिमाग लगा रहे हो, दिमाग आपका सोच रहा है, तो ये चीज रिटेन करोगे आप लॉन्ग टाइम के लिए। तो इसलिए बोलते हैं डिस्कस किया करो, फ्रेंड्स बनाओ, डिस्कस किया करो, कोई भी प्रॉब्लम आती है, ग्रुप वगैरह आप लोगों का बना होगा, आई एम प्रीटी श्योर आप लोग काफी स्मार्ट हो गए आजकल इन सब चीजों में। एक आप लोगों ने ऑलरेडी ग्रुप बना रखा होगा, उस पर चीजें शेयर करते रहते होगे आपस में क्लास की, तो उस पे ऐसे क्वेश्चन डाल के डिस्कस किया करो, एक दूसरे से पूछा करो, और सिर्फ सोल्यूशन मत शेयर किया करो, एक ने किया दूसरे ने सोल्यूशन दे दिया, डोंट डू दैट। पूछा करो अगर सोल्यूशन दिया कि यार ये क्यों किया, तो स्टार्ट कभी भी एक दूसरे को जब हेल्प करो तो हमेशा बस हिंट दिया करो, यार इसको ऐसे सॉल्व करना आ जाएगा, कभी ये मत देना ये ले सोल्यूशन, हमेशा हिंट दो कि ऐसे ट्राई करो आ जाएगा, सामने वाले को जूझने दो, अगर आप ऐसे सोल्यूशन प्रोवाइड कर दोगे तो वो भी उसके लिए आसान है। क्लियर है प्रियांशु? यस सर थैंक यू सर। प्रियांशु एनी अदर डाउट? नो सर। anyone anybody else any other doubts?
चलिए, मेरे हिसाब से टेस्ट बहुत इजी आया था यार, काफी क्वेश्चन तो आपको डीबीबी से ही मिल गए होंगे। यस सर। सिमिलर क्वेश्चन या सेम क्वेश्चन है ना, और बाकी क्वेश्चन भी सिमिलर ही आए होंगे यार, बहुत अलग नहीं आए होंगे। तो प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन पेपर सिंपल आएगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लगने लगता है। चलो, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, अब दो वेक्टर क्वांटिटी जब आएंगी, दो फोर्सेस हैं, दो वेलोसिटी वेक्टर्स हैं, दो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स हैं, दो एक्सेलरेशन वेक्टर, कुछ भी हो सकते हैं। आप बोलते हो कि अब जब दो वेक्टर्स आएंगे उनका आप मल्टीप्लिकेशन करने वाले हो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, जब भी दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन करना होगा तो एक चीज को ध्यान रखेंगे, यहाँ पे वेक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन करने के दो तरीके होते हैं। उसमें पहला तरीका हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहला तरीका है जिसको हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, और स्केलर प्रोडक्ट। हम इसको स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोल रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट क्यों बोल रहे हैं, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली मल्टीप्लिकेशन करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका है जिसको हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। दूसरा तरीका होगा वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो बस इतना पता जरूर होना चाहिए कि दो टाइप के होते हैं। मैंने कहा सर मान लो मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर है ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर है ये, और इनके बीच का एंगल है थीटा। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि सर हम पहले तो देखो लिखने का तरीका क्या होगा, ए डॉट सर बी। सर स्क्रीन क्लियर नहीं है। सर ये हाँ जी बेटा, ब्लर सर सर स्क्रीन सब स्क्रीन ब्लर आ क्लियर रही है नहीं इससे। है। हाँ हाँ हाँ, पेशेंस पेशेंस पेशेंस। क्लियर है? यस सर। हाँ अब क्लियर है। चलो, मैंने कहा सर अगर ये दो वेक्टर हैं इनके बीच में हमको डॉट प्रोडक्ट लिखना है तो आप बोलोगे लिखने का तरीका क्या होगा, ए डॉट बी, और उसकी जो वैल्यू होगी उसको आप लिखते हो ए बी कॉस थीटा।
भैया ए क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, बी क्या है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें आप चाहो तो लिख सकते हो। A is the vector of A is the magnitude of vector A, B is the magnitude of vector B, and theta is the angle between vector A and vector B. I hope this is very clear. अब देखो नाम जैसे मैंने बोला ये डॉट प्रोडक्ट क्यों है, क्योंकि आप बोलो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, A डॉट B। यस क्या है, A डॉट B, इसीलिए इसको डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं, बोलते भी हैं। मैं कहा जरा ये बताओ, ये क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है? एनीवन? स्केलर। मैंने कहा सर यहाँ देखो कोई वेक्टर वैसा कुछ लग रहा है क्या, ये मैग्नीट्यूड है, cos थीटा की वैल्यू लिखी हुई है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर? तो आप बोलोगे सर स्केलर। इट मींस कि सर a डॉट b का जो रिजल्ट आता है, वो कैसी क्वांटिटी होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्केलर प्रोडक्ट। आई होप दिस इज वेरी क्लियर व्हाई इट इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट एंड व्हाई इट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। क्या ये चीज क्लियर है? यस सर। क्लियर? इसी वजह से इसको हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे। मैंने कहा सर अगर आपको एक ही डायरेक्शन में बी का कंपोनेंट चाहिए, देखो एक ही डायरेक्शन में बी का कंपोनेंट चाहिए, तो क्या करते हो सर, ए से यहाँ सॉरी बी से यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ए पे। ये जो अब इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात करोगे तो ये जो कंपोनेंट आएगा, ये इतना पोर्शन, राइट, ये जो पोर्शन आएगा वो बी cos थीटा के बराबर होगा। किसके बराबर होगा सर, ये बी cos थीटा के बराबर होगा। तो आप इसको क्या करते हो, अगर इस बी वेक्टर को मैं अलग से भी ड्रॉ कर लेता हूँ, इस बी वेक्टर के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट जो ए की डायरेक्शन में होगा और एक कंपोनेंट जो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। ए के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, मतलब ये कंपोनेंट, ये वाला एंगल थीटा है, तो आप बोलोगे ये है बी cos थीटा, और इसको हम बोलते हैं बी sin थीटा, कर चुके हैं ऑलरेडी। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर आप इसको a into b cos थीटा, फिर b cos थीटा क्या होगा, में b का कंपोनेंट होगा। ठीक है, इट मींस आप इसको लिखने के दूसरा तरीका ये है, मैग्नीट्यूड लो, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड लो इनटू b वेक्टर का वो जो a की डायरेक्शन में है, अगर आपको वो डायरेक्टली पता है, b का वो कंपोनेंट जो a की डायरेक्शन में है, अगर आपको वो कंपोनेंट पता है तो उससे मल्टीप्लाई कर दो सिंपली, करेक्ट। ये b cos थीटा को आप क्या बोल सकते हो, a into b पैरेलल बोलता हूँ, b पैरेलल, और इसको बोलता हूँ b परपेंडिकुलर। सो इसका कंपोनेंट है b। हाँ जी बेटा। स्क्रीन क्लियर ब्लर हो रही है सर। यार व्हाट इज, यस सर। ओके ये फिर से मेरे एंड पे इशू आ रहा है। क्लियर है अभी? यस सर। चलो
फिर से अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज बता देना, ठीक है। तो आप इसको क्या बोल सकते हो कि सर ए का मैग्नीट्यूड लो और बी का पैरेलल लिख लेना इसको अपने कॉपी में, बी का पैरेलल कंपोनेंट पैरेलल टू दी ए वेक्टर, राइट। इसको हम बोलते हैं बी पैरेलल और इसको हम बोलेंगे बी परपेंडिकुलर, क्योंकि ये ए वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। बी के दो कंपोनेंट कर सकते हैं, ए के डायरेक्शन में और ए के परपेंडिकुलर, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं ए से ए का कंपोनेंट बी की डायरेक्शन में लेना चाहूँ तो क्या करोगे कि सर हम बी की डायरेक्शन में परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, राइट। आप बोलते ये बी की लाइन है, इसमें बी वेक्टर केवल यहाँ तक है। आप अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ठीक है, परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करना है, सच दैट, सॉरी मैं गलत कर रहा हूँ, बी ये है, बी वेक्टर इज दिस इज बी वेक्टर। आप बोलोगे सर बी वेक्टर पे आप क्या डालोगे, परपेंडिकुलर डालोगे। इट मींस मैं फिर से अलग ड्रॉ कर देता हूँ, सर ये वेक्टर बी था, ये वेक्टर ए था, अगर आप ए से एक परपेंडिकुलर डालते हो तो जरा देखो, आप बोलोगे सर दिस वेक्टर, ये ए वेक्टर है, अगर ये एंगल थीटा है, करेक्ट, तो ये एंगल होगा आपका 90 डिग्री माइनस थीटा। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, आप बोलोगे सर ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। और यू कैन से दैट, इसको हम ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं, ए वेक्टर के दो कंपोनेंट ले सकते हैं, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। जरा देखो आप, ए वेक्टर के दो कंपोनेंट ले लिए, मैंने कहा इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, क्योंकि ये वेक्टर b की डायरेक्शन है। आपको पता है कि सर ये एंगल थीटा है, तो यहाँ से ये वैल्यू किसके बराबर जाएगा, a cos थीटा हो जाएगा, और इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो आप बोलोगे a sin थीटा हो जाएगा। अब ये सब बातें मैं कहाँ से कर रहा हूँ सर, ये मैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स से कर रहा हूँ, राइट। किसी भी वेक्टर को जब आप दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ब्रेक करते हो, ये दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, आपको ब्रेक करने का तरीका क्या होता है, सर इस वाले पे परपेंडिकुलर, तो ये वाला हो गया आपका किस डायरेक्शन का, ऐसे इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे तो ये वाला कंपोनेंट हो गया किस डायरेक्शन। तो ये ए वेक्टर है, अगर ये एंगल थीटा है तो आप बोलते हो ये a cos थीटा हो जाता है और ये a sin थीटा हो जाता है। मेरे को इस ए वेक्टर का एक कंपोनेंट बी डायरेक्शन में चाहिए था, तो मैंने एक लाइन इसको बी के लॉन्ग मान ली और एक दूसरी लाइन एक्स एक्सिस को मैंने बी के परपेंडिकुलर मान लिया और इसके दो कंपोनेंट कर लिए। जिससे एंगल थीटा बनाना है उस डायरेक्शन में ये a cos थीटा हो जाएगा और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये a sin थीटा हो जाएगा। तो अगेन इसको आप क्या बोलोगे, पैरेलल कंपोनेंट बोलोगे और इसको ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट बोलोगे, बिकॉज़ ये a का वो कंपोनेंट है जो b की लाइन के पैरेलल है, ये a का वो कंपोनेंट है जो b के परपेंडिकुलर है, ये एंगल 90 डिग्री का तो b के परपेंडिकुलर है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, b को एज इट इज लिख दो इनटू a पैरेलल, b का मैग्नीट्यूड एज इट इज और a पैरेलल, बिकॉज़ a पैरेलल इज a cos थीटा इटसेल्फ, तो b को एज इट इज लिख दो और a cos थीटा क्या हो गया, a पैरेलल। तो ये कई तरीके हैं आपके डॉट प्रोडक्ट निकालने के। कभी कभी तो हमें a वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिलेगा, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिलेगा और दोनों के बीच का एंगल पता होगा, तो आप बोलोगे ab cos थीटा। कभी कभी हमको a वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता होगा और b का वो कंपोनेंट पता होगा जो a के अलोंग है, तो उन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। कभी कभी हमको a वेक्टर का वो कंपोनेंट पता होगा जो b के पैरेलल है और b का मैग्नीट्यूड पता होगा, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी आप डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हो। ऐसे कई तरीके हैं ये निकालने के। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। यहाँ से अगर हम बात करें, जरा इसको यूज कर रहे हैं फर्स्ट लाइन को, तो आपको कभी कभी cos थीटा निकालने को भी बोला जा सकता है। cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन a इंटू b, इस लाइन को यूज करना है। कभी कभी आपको दो वेक्टर्स के बीच का डॉट प्रोडक्ट पता होगा, दो वेक्टर्स के बीच का डॉट प्रोडक्ट पता होगा और दोनों वेक्टर्स के इंडिविजुअली मैग्नीट्यूड भी पता होंगे, बट उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल आपको शायद नहीं पता होगा और आपसे वो एंगल फाइंड आउट करने को पूछ दिया जाएगा, तब आप ये वाला रिलेशन यूज कर सकते हो, cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन a इनटू b। इज इट क्लियर? एनी डाउट? समझ में आ रही है बातें? यस सर। वेरी गुड। यस सर। कहीं पे डाउट हो तो वहीं रुक देना। अब मैंने कहा सर मैं कुछ स्पेशल केसेस की बात करने वाला हूँ। देखो कुछ पॉइंट मैं बोल रहा हूँ वर्बली, उनको जरूर नोट डाउन कर लिया करो। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब मैं कुछ एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ तब आप डेफिनेटली यहाँ पे नजर रखेंगे, बट कुछ चीजें मैं आपको बोलता रहता हूँ, वर्बली बोलता हूँ, जो यहाँ नहीं लिखा होता हूँ उसको मैं बोलता भी रहता हूँ कि इसको नोट डाउन कर लेना, तो प्लीज नोट डाउन कर लिया करो, उसको एज ए नोट पॉइंट डाल के नोट डाउन कर लिया करो।
कोई बड़ी बात नहीं है, नोट्स आपके हैं, आपको अपने अकॉर्डिंग करो, आपको ही पढ़ने हैं। तो आपको जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि सर देखो इसमें लिख लिया करो कि सर इनका जो रिजल्ट है उसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। इसको डॉट प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके बीच में डॉट आ रहा है ना। ये बी पैरेलल क्या है सर? दैट इज द पैरेलल, द कंपोनेंट ऑफ बी पैरेलल टू द ए वेक्टर। ए वेक्टर की डायरेक्शन में बी का कंपोनेंट। ऐसे ए पैरेलल क्या होगा कि सर ए वेक्टर का वो कंपोनेंट जो बी डायरेक्शन के पैरेलल हो। ऐसे लाइंस लिख लिया करो आप, क्योंकि मैं आपको बार बार बोलता रहता हूँ। जितनी ज्यादा चीजें आपके नोट्स में लिखी होंगी उतना ज्यादा आपको फायदा होगा, उतना आपको लगेगा कि प्रॉब्लम्स इजी लगेंगी, कभी डाउट्स कम होंगे। मैंने स्पेशल केसेस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इफ थीटा इज 0, इफ थीटा इज 0 डिग्री, ठीक है। अगर थीटा 0 डिग्री है इसका मतलब दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं, दोनों वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में, तभी आप बोलोगे थीटा 0 डिग्री है। दोनों के वेक्टर्स की डायरेक्शन कहते हैं सेम है, तो आप बोलोगे cos 0 जो होता है वो कितने के बराबर होता है? आप बोलोगे cos 0 की वैल्यू होती है 1 के बराबर। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि a डॉट b इज इक्वल टू सिंपल a इंटू बी। अगर दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 है तो आप बोलोगे दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट इज सिंपली द मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन, दैट्स इट, बिकॉज़ cos 0 इज 1। इससे एक चीज और समझ में आता है कि सर ए वेक्टर का अगर हम किसी भी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट खुद के साथ कर दें, देखो ए वेक्टर है, दूसरा ए वेक्टर लिया, अरे दोनों एक ही वेक्टर है ना, तो आप बोलोगे दोनों वेक्टर की डायरेक्शन कैसी होगी? सेम होगी, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो आप बोलोगे दोनों का वेक्टर की डायरेक्शन सेम होगी, तो आप ए डॉट ए को सिंपली लिख सकते हो ए स्क्वायर, ए इंटू ए लिखोगे, करेक्ट। तो आप बोलोगे अगर एक वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट खुद के साथ ले लोगे तो उसको क्या लिख सकते हो? आप ए स्क्वायर लिख सकते हो। अगर ये चीज समझ में आई तो जल्दी से बता दो कि सर आई कैप डॉट आई कैप का मैग्नीट्यूड कौन बताएगा कितना होगा? आई कैप डॉट आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा? एनीवन? 1 वेरी गुड। आई कैप का मैग्नीट्यूड होता है 1, तो आई कैप डॉट आई कैप का क्या होगा? 1 into 1 दैट इज 1। लोगों को आई स्क्वायर आ जाता है दिमाग में, राइट, और कई लोगों के आया भी होगा। सो आई कैप डॉट आई कैप ले लो, या जे कैप डॉट जे कैप ले लो, या फिर के कैप डॉट के कैप ले लो। आप बोलोगे दोनों इनकी वैल्यू क्या होती है? 1। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, काफी ज्यादा यूज होगा ये आगे जाकर। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। मैंने बहुत अच्छी बात, अगर आपको ये चीजें क्लियर है। मैंने कहा दूसरा पॉइंट, अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? cos 180 डिग्री होता है -1। cos 180 डिग्री अगर -1 होता है तो आपको मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि एक वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा तो दूसरा वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, तभी इन दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री है। 180 डिग्री मतलब एंटी पैरेलल, राइट। आप बोलोगे सर तो a डॉट b जो इस केस में आएगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ a इनटू b। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, सिंपल सा केस था। थर्ड केस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, इट मींस दो वेक्टर जो हैं वो कैसे हैं? परपेंडिकुलर है। अगर a वेक्टर ऐसा है तो b वेक्टर ऐसा है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। और cos 90 कोई बताएगा कितना होता है? एनीवन? 0। अरे यार बोलते नहीं हो यार, बोला करो यार, मेरे को बुलवाते रहते हो। cos 90 इज 0। तो एक चीज समझ में आ गया कि अगर दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं उनका डॉट प्रोडक्ट लोगे तो वो भी 0 आता। इसको फिर से पॉइंट के फॉर्म में लिख लो, नोट के फॉर्म में लिख लो कि whenever there are two perpendicular vectors उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है? 0। The dot product of two perpendicular vectors is 0, and that's why अगर आप i कैप का डॉट प्रोडक्ट j कैप के साथ लोगे, या j कैप का डॉट प्रोडक्ट k कैप के साथ लोगे, या k कैप का डॉट प्रोडक्ट i कैप के साथ लोगे, सर सबकी वैल्यू 0 आएगी, बिकॉज ये दो वेक्टर्स एक x डायरेक्शन में तो y डायरेक्शन में, ये y में तो ये z में है, और अगर ये z में है तो ये x डायरेक्शन में है, यानी दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स की हम बात कर रहे हैं। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लो, अगर स्क्रीनशॉट लो और आगे लो। एनी डाउट्स? क्लियर है? यस सर। बोलो 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 बोलो, बोलते हैं आपको यार। यस सर। यस सर। चलो बहुत अच्छी बात है। ये आपको कुछ स्पेशल केस हो गए। मैंने कहा इसी तरीके से एक और लास्ट पॉइंट एंड देन वी विल गो। ये डॉट प्रोडक्ट आपको अभी यूज नहीं होगा, डॉट प्रोडक्ट आपको जाके यूज होगा फिफ्थ चैप्टर में, वहां पे आपको डॉट प्रोडक्ट का बहुत ज्यादा यूज होगा, ध्यान रखेंगे, राइट। अभी भूल नहीं जाएंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे इसकी, ताकि आपको जब फिफ्थ चैप्टर में दोबारा यूज होगा तब आपको आना चाहिए। फिफ्थ चैप्टर में डॉट प्रोडक्ट बहुत ज्यादा यूज होगा, ठीक है। कौन सा चैप्टर चल रहा है तुम्हारा? ये
अच्छा तुम चैप्टर ऐसे ले लो, मैं एनसीईआरटी के हिसाब से चलता हूँ, एनसीईआरटी के चैप्टर की बात कर रहा हूँ, उसमें वेक्टर अलग से चैप्टर नहीं दिया हुआ। मैंने कहा सर इसका एक और लास्ट, मैंने कहा अगर ए वेक्टर ऐसे दे रखा है ax I कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, ऐसे एक बी वेक्टर दे रखा है इसी फॉर्मेट में dx I कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप। अब इस फॉर्मेट में अगर आपके पास कोई वेक्टर दे रखा है और आपसे कोई a डॉट b पूछ ले, करेक्ट, अगर आपसे कोई a डॉट b पूछ ले तो आप बोले देखो आई कैप का आई कैप के साथ करेंगे, आई कैप का जे कैप के साथ करेंगे, आई कैप का के कैप के साथ करेंगे। मैंने कहा जब आई कैप का आई कैप के साथ करोगे तो डॉट प्रोडक्ट आता है 1, तो आप बोलोगे सिंपली लिख दोगे ax into bx प्लस आई कैप का जे कैप के साथ करोगे तो हो जाएगा 0, अभी पढ़ के आए हैं। आई कैप का के कैप के साथ करोगे तो हो जाएगा 0, तो हमें कुछ ऐड नहीं करना। फिर जे कैप का आई कैप के साथ करोगे तो 0, जे कैप का जे कैप के साथ करोगे तो फिर से हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा ay into by। एंड सिमिलरली मैं लिख दे रहा हूँ az into by। कुल मिला के अगर आपको आई कैप जे कैप और के कैप के फॉर्मेट में दो वेक्टर्स दे रखे हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट पूछ रखा है, तो आपको हमेशा क्या याद रखना है, करेस्पॉन्डिंग जो कंपोनेंट्स है उनको प्रॉपर साइन के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे और सिंपली आप कर देंगे। मतलब आई कैप वाले आई कैप के साथ कर देंगे, जे कैप को जे कैप के साथ कर देंगे, के कैप को के कैप के साथ कर देंगे और सबको एडिशन कर देंगे प्रॉपर साइन के साथ। साइन गलती से मत गड़बड़ा देना। मैं कहा जरा एग्जांपल की बात कर लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। यूं ही आप बोलते हो ए वेक्टर दे रखा है 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 4j कैप। मैंने कहा बी कैप दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3j कैप। मुझे जल्दी से a डॉट b निकाल दो और a वेक्टर एंड b वेक्टर के बीच का एंगल निकाल दो जल्दी से। तो 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 12k कैप। कौन था ये, किसने दिया ये आंसर? शुभम। शुभम बेटा जल्दबाजी मत किया करो, इत्मीनान के साथ किया करो। एक सेकंड प्रॉपर है ना, मैंने हमेशा बोलता हूँ क्वेश्चन को 4 बार फॉर्मूला लिखना पड़े 4 बार लिखा करो। मुझे जल्दी के आंसर्स नहीं चाहिए, जल्दी के आंसर हमेशा गलत होते हैं, ये ध्यान रखा करो। तो आगे से कभी ऐसा ना करें कि जल्दबाजी में मुझे आंसर देने की कोशिश करें। पेन चलाओ, आंसर कॉपी पे लिखो, अपने आप समझ में आएगा गलती क्या कर रहे हो। आनंद कितना बोल रहे हो? 11। ये भी निकालो। -11 यस सर -11 आएगा। -11 है सर। अनस बेटा गड़बड़ा दिया सर साइन में। जल्दबाजी नहीं करना यार, जल्दबाजी क्यों करनी है? साइन गलती करोगे मतलब आते हुआ क्वेश्चन गलत करोगे। तुम सोचो नीट में एक क्वेश्चन साइन की वजह से गलत कराओ, आता हुआ क्वेश्चन, घर पे आके दीवार पे सर पटकोगे अपना। क्यों जल्दबाजी करना है यार? डोंट डू दिस। जल्दबाजी में कोई इनाम नहीं मिल रहा है यार, चीजें सीखने के लिए आए हैं। तो भाई आप क्या करोगे? हाँ बेटा क्वांटम वर्ल्ड शुभम। हाँ सर। आगे गलती समझ में? यस सर आ गई। जल्दबाजी नहीं करो बेटा, है ना? ओके सर अब नहीं करूंगा। तो भाई आपको क्या करना है, आपने बोला करेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट को क्या करना है, मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना। तो ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? देखो 3 into 1 is 3, -2 और -1 into 2 is -2, +4 into -3 is -12। 12 करो, सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ गया 11। देखो आई कैप जे कैप तो सवाल ही नहीं होता ना। आई कैप जे कैप में आ इसका तो वेक्टर आ रहा है, अरे डॉट प्रोडक्ट हैज टू बी अ स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर तो आ ही नहीं सकता। करेक्ट आंसर है 11। अब देखो ये निकाल पाए किसने? -11 होगा सर। -11 अपॉन 154। a डॉट b की अगर हम बात करें अपॉन a into b, ये होता है cos थीटा। a डॉट b की वैल्यू आई है -11। a into b मतलब पहले a का मान निकालो। a का मान क्या होगा? √3² + 1² + 4²। कितना हो जाएगा? 10 और 16 √26। इसका बात करो 1² + 2² + 3²। कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 10 और 14।
तो cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, मैंने तो एक रैंडम क्वेश्चन किया था तो उल्टा सीधा डेटा आ रहा है आपके पास। जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो डेटा बहुत स्टैंडर्ड दिया जाएगा। तो cos थीटा इतना आ गया, क्वेश्चन में इसका अच्छा ऑप्शन दे रखा होगा और आंसर आ जाएगा, राइट? So this is how you can solve the questions of dot product, and this is all about the dot product. I hope there is no doubt in the dot product. Any other doubts in the dot product? No, sir. Yes, sir. Screenshot लें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। सर वो एक बार नीचे वाला बता दीजिए जो आपने cos थीटा में लिखा है -11 अपॉन में। क्यों भाई, खुद नहीं निकाल पाएगा? क्यों शुभम? सर वो बीच में इंटरनेट का इशू आ गया था ना, तो मैं समझ नहीं पाया था वो क्या है, क्या cos थीटा का फॉर्मूला पता है ना तेरे को? अभी तो पढ़ा, पिछली स्क्रीन में तो नहीं था ना? सर नहीं, पिछली स्क्रीन में नहीं था, ऐसे स्क्रीन में था। cos थीटा का फॉर्मूला देखो कितना है, a डॉट b अपॉन a इनटू b। फॉर्मूला तो दिख रहा है कि नहीं? हाँ दिख रहा है सर। तो वैल्यूज पुट करना है यार। क्यों मेरी वैल्यूज चाहिए तेरे को? खुद सॉल्व करके निकालना। ओके सर। हर चीज छापना है, मतलब यहाँ से भाई आपको फॉर्मूला आ गया ना, आपको बस वैल्यूज पुट करना है, वैल्यूज पुट करो। चलो, now we are going to talk about the second type of product जिसको हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। अब आपको नाम से समझ में आने लगा होगा कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं। फिर से देख लेते हैं। मैंने कहा सर ये दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर है ए वेक्टर है, दूसरा है बी वेक्टर, दोनों के एंगल के बीच का। अब जब भी हम ए वेक्टर का क्रॉस की बात करेंगे तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी विल बी रिटन एज ए बी sin theta into n cap, where a is the magnitude of a vector, b is the magnitude of b vector, and theta is the angle between a vector and b vector, and n cap, n cap एक यूनिट वेक्टर है जो कि डायरेक्शन बता रहा है। आप बताओ ये जो रिजल्ट आया वो एक वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है? वेक्टर। वेक्टर प्रोडक्ट। मतलब जब भी हम वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, and that is why it is called vector product. And cross product because we are writing it as A cross B, and that is why it is called cross product. Very good. मैंने कहा यार n कैप क्या है? सर n कैप एक यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर perpendicular to both A vector and B vector। सर एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जो A वेक्टर और B वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होगा। सर निकाल लो। मैंने कहा सर देखो इस प्लेन में जिसमें ए वेक्टर और बी वेक्टर ड्रॉ हुए हैं, इस प्लेन में ऐसा कोई भी लाइन आप नहीं बता सकते जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। क्यों नहीं बता सकते? मैंने कहा सर ड्रॉ करके देखो, अगर बी के परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो ए के परपेंडिकुलर नहीं होगा, और अगर ए के परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो बी के परपेंडिकुलर नहीं हो सकता। ऑब्वियस सी बात है, अगर इनके बीच में कुछ एंगल है तो ए की लाइन दोनों के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। इट मीन देयर इज ओनली पॉसिबिलिटी कि सर वो प्लेन के ही परपेंडिकुलर हो। ये तो लाइन है देखो, वो ए के भी परपेंडिकुलर होगी और बी के भी परपेंडिकुलर होगी, यानी जो परपेंडिकुलर टू दी प्लेन। अब ऐसी लाइन दो हो सकती है, एक अंदर की तरफ ऐसे ड्रॉ करो या फिर एक बाहर की तरफ ऐसे, दो डायरेक्शन पॉसिबल है, गोइंग इनटू द प्लेन और कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। तो एन कैप की दो डायरेक्शन हो सकती हैं, उसमें से कौन सी है वो कैसे डिसाइड करेंगे? तो आप बोलेंगे जो डायरेक्शन है दैट इज डिसाइडेड बाय, इसकी जो डायरेक्शन होती है वो डिसाइड की जाती है राइट हैंड थंब रूल से। RHTR बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। इसको लिख लो, राइट हैंड थंब रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन निकालना भूल जाओगे। पूरे 12th में 2 चैप्टर में पूरा क्रॉस प्रोडक्ट चलता है। एनसीईआरटी के 6th या 7th चैप्टर में फिर से पूरा क्रॉस प्रोडक्ट आएगा आपका, इसलिए बहुत अच्छे से सीखेंगे डायरेक्शन निकालना। मैंने कहा सर अगर ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालना चाहते हो, ए क्रॉस बी की, तो अपने राइट हैंड को लो सबसे पहले, राइट हैंड। अगर किसी को राइट हैंड नहीं समझ में आता तो आपको दायां या बायां समझ में आता होगा, तो आपको दायां हाथ लेना है। और अगर आपको दायां या बाएं में भी दिखा, ऐसा कोई जिसको थोड़ा सा भी डाउट होता है, सर मैं कंफ्यूज रहता हूँ कभी-कभी जल्दी में दायां और बाएं में, एनीवन? आई कैन गिव यू अ वेरी शॉर्ट ट्रिक वाला थिंग, दायां और बायां, एनीवन? यस सर आई सर अनस भैया चलो सर क्वेश्चन सर मैं जल्दी करो। देखो
सर मैं लेफ्ट हैंडर हूँ ना, इस वजह से कभी कभार उल्टा कोई आ बात जाता है। नहीं, दाएं और बाएं में देखो किस सब सिंपल है। मैंने कहा दोनों हाथ से ऐसे बनाए दो, कर सकते हो, बना के देखो सब लोग। सर ये बना वाली ली सबने? पता था ट्रिक। पता है ना? हाँ कोई बात नहीं, देखो बना सकते हो ना। तो भाई आप क्या बोलोगे कि सर जिससे, अब आप ये देखो, ये एक शेप बन रहा होगा, अल्फाबेट बन रहा है, आप बना के देखो। ये अल्फाबेट डी बनेगा और ये अल्फाबेट बी बनेगा, बना के देखो। राइट हैंड मतलब दाएं हाथ से आपका अल्फाबेट बनेगा डी और इससे अल्फाबेट बन रहा होगा बी। बी फॉर बायां, डी डी फॉर दाएं। कभी भी कंफ्यूज हो जाओ तो बना के देख लेना, बन रहा है कि नहीं बन रहा है सबसे? यस सर। यस सर। बन रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप कभी कभी याद रखते हो। तो वैसे तो मैक्सिमम यहाँ राइट हैंड और लेफ्ट हैंड आपको याद रहते हैं। राइट मतलब होता है दायां और लेफ्ट बायां, ये तो याद रहता है, बट कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हो। तो थोड़ा सा मैंने बता दिया, ऐसे बहुत बचकानी सी हरकत की है, ठीक है, मोस्टली लोगों को याद रहता है। आप ध्यान रखो, जब भी आपको इसकी डायरेक्शन निकालना है ए क्रॉस बी, सबसे पहले अपना राइट हैंड रूल, राइट हैंड लो, स्ट्रेच योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। अगर भूल जाओ तो ऐसे लिख लो, स्ट्रेच योर फिंगर्स, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे लिख भी लो, स्ट्रेच योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। यहाँ पे फर्स्ट वेक्टर ए है तो मैंने फिंगर्स को स्ट्रेच किया फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में। वेक्टर इधर की तरफ है तो मैंने वेक्टर के, आप देखो, आप लोग बोलोगे सर ऐसे भी स्ट्रेच कर सकते हो और ऐसे भी स्ट्रेच कर सकते हो। मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हो। मैंने कहा आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ऐसे स्ट्रेच करना है कि आपकी पाम दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में हो। अगर आप ऐसे स्ट्रेच करते हो तो देखो पाम ऊपर की तरफ है और दूसरा वेक्टर नीचे की तरफ है, बी वेक्टर। तो दूसरी लाइन में ये लिखना है कि स्ट्रेच योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर सच दैट पाम इज इन द डायरेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर। अब पाम आपके वेक्टर की डायरेक्शन में आ गया, पाम उस तरफ है जहां पे बी वेक्टर है ना। ऐसे भी स्ट्रेच कर सकते हो। तो पाम का हमेशा मुंह उस तरफ होना चाहिए जिस तरफ आपका बी वेक्टर होगा। तो आप बोलोगे, तो जो थंब है, थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ एन कैप या ए क्रॉस बी। जो एन कैप की डायरेक्शन है वही ए क्रॉस बी की है। तो फिर से देखो, लिख लो, समझ लो, रट लो, जैसे भी करना कर लो। आप लोग के पहले वेक्टर की डायरेक्शन में stretch your fingers of the right hand in the direction of first vector such that palm is towards the second vector। आपका palm कैसा होना चाहिए? towards the second vector। then the thumb, लोग इसको ऐसे कर्ल भी कर लेते हैं इजीनेस के लिए, ठीक है। palm की डायरेक्शन में ही कर्ल होगा, ऐसे तो पीछे कर्ल होगा नहीं, है ना। तो आप लोग ऐसे कर्ल कर लेते हैं, कर्ल योर फिंगर्स, ऐसे भी कर लेते हैं, कर्ल योर फिंगर्स, है ना। तो आप बोलते हो कि thumb is in the direction of A cross B। तो इस केस में आप बात करोगे तो देखो A क्रॉस B इज इन गोइंग इनवर्ड डायरेक्शन। कैसे जा रही है? इनवर्ड। तो आप बोलोगे A क्रॉस B कैसा है? अंदर की तरफ है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर A क्रॉस B की कोई डायरेक्शन अगर मुझसे पूछेगा तो इस केस के लिए जो A क्रॉस B है वो कैसा ड्रॉ करोगे आप? इनवर्ड। आप देखो ऐसे ड्रॉ करने का तरीका होता है, इसको बोलते हैं हम आउटवर्ड और इसको बोलते हैं हम इनवर्ड। एरो देखा? एरो आप सोचिए, एक एरो आपकी तरफ जब आ रहा होगा तो आपको सिर्फ उसका एक पॉइंट दिख रहा होगा, राइट। एरो देखा? तो इसीलिए आप बोलते हो व्हेन इट इज गोइंग आउटवर्ड्स मतलब कि इट इज कमिंग टुवर्ड्स यू, राइट। तो आपको केवल क्या दिखेगा? उसका पॉइंट दिखेगा। जब एरो कहीं दूर जा रहा होगा तो आपको पीछे क्रॉस सा दिख रहा होगा। एरो ऐसा दिखता है ना पीछे से, इसलिए इट इज गोइंग इनवर्ड मतलब गोइंग अवे फ्रॉम यू। तो आप बोलोगे सर उसका साइन होता है ऐसे क्रॉस का, ठीक है। सिमिलरली अगर मैंने कहा बी क्रॉस ए की साइन बताओ, बी क्रॉस ए मतलब पहला वेक्टर कौन कहलाएगा? बी। तो स्ट्रेच योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर सच दैट पाम इज टुवर्ड्स द ए वेक्टर। तो देखो बी क्रॉस ए की डायरेक्शन कैसी आ रही है? बाहर की तरफ आ रही है। अगर आप बी क्रॉस ए लोगे तो देखो ए और बी तो मैग्नीट्यूड है, साइन थीटा भी मैग्नीट्यूड है, केवल डायरेक्शन कैसी हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। इसलिए आप इसको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरह लिख सकते हो कि ए क्रॉस बी इज नथिंग बट माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, मैग्नीट्यूड में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ए क्रॉस बी अगर इनवर्स आया था तो बी क्रॉस ए आउटवर्ड्स आएगा, मैग्नीट्यूड में तो ये लिखोगे ना, बी इंटू ए साइन थीटा एन कैप। तो मैग्नीट्यूड में तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, केवल और केवल डायरेक्शन में चेंज आएगा। तो इसको आप एक हाईलाइट कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बना सकते हो। मैंने कहा जैसे हमने पहले लिखा था ना, ऐसे ही हम कुछ और पॉइंट भी लिखेंगे। देखो अगर इस ए के दो कंपोनेंट निकालें, एक बी की डायरेक्शन में और एक बी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो आपको पता है बी की डायरेक्शन में आएगा बी cos थीटा और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा बी sin थीटा।
तो ए परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा बी साइन थीटा। तो आप देखो ए क्रॉस बी का अगर मैग्नीट्यूड लिखने जाओ, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ मैं, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका क्या हो सकता है, ए बी साइन थीटा, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो ए, सॉरी मैंने उल्टा लिखा, ए साइन थीटा, ए परपेंडिकुलर इंटू बी भी लिख सकते हो, क्योंकि ए परपेंडिकुलर क्या है, ए इंटू साइन थीटा के बराबर है। कॉस डॉट प्रोडक्ट में आपने कौन सा वाला कंपोनेंट लिया था, बी की डायरेक्शन में लिया था, इसमें बी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला लेना है। वहां पे पैरेलल कंपोनेंट दिया था, यहाँ पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है, इसी को ध्यान रखेंगे। ऐसे ही सिमिलरली मैं बार बार आपको दिखा नहीं रहा हूं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ए इंटू बी परपेंडिकुलर भी लिख सकता हूँ। अगर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड चाहिए तो आपको अगर ए वेक्टर पता है, दूसरा वेक्टर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट पता है, तो आप उसको भी सॉल्व करके डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो ये भी काफी यूज होते हैं, आगे जाके आप देखोगे। सबसे पहले तो डायरेक्शन निकालना बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए। अगर डायरेक्शन निकालना है तो जरा सा मैं एक एग्जांपल देता हूँ, डायरेक्शन निकालना जरा बता दो मुझे डायरेक्शन कैसे आएगी। अगर ये वेक्टर ऐसा है, ए वेक्टर इधर है और बी वेक्टर ऐसा है, मुझे बता दो कि इसमें ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कैसी होगी, जल्दी से बता दो। सिर्फ डायरेक्शन पूछा हूं मैं। आउटवर्ड्स। हाँ भैया, आपको ए क्रॉस बी का किसने बताया डायरेक्शन बताना, पहला आंसर किसने दिया था? सर आकाश। आकाश, कैसे आया डायरेक्शन, किधर आई? सर आउटवर्ड्स आ रही थी। आउटवर्ड्स आई, मैंने कहा कैसे किया, आपने बोला ए की डायरेक्शन में स्ट्रेच योर फिंगर्स, बी की डायरेक्शन में तो भाई साहब इनवर्स आ रही है, आउटवर्ड कैसे आई तुम्हारी? ए की डायरेक्शन में आपने फिंगर्स को स्ट्रेच किया, पाम तुम्हारे बी वेक्टर की तरफ, थंब इनसाइड आ रहा है, आउटवर्ड कैसे आ गया यार? यही तो मैंने फिर घुमा दिया इसको यार, और क्या मैंने ये वाला केस तो था ही, डायरेक्शन दोनों चेंज हो जाएगी। आकाश, लेफ्ट हैंड यूज कर रहा था क्या? यस सर, लेफ्ट किया था यूज। मर जा यार, तू भी लेफ्टी है क्या? सेकंड है आउटवर्ड। नो सर। सेकंड में देखो कैसे बना हुआ है, बी वेक्टर की डायरेक्शन ये दे रखी है, ए वेक्टर कैसा दे रखा है, आउटवर्ड। ए वेक्टर की डायरेक्शन कैसी बना रखी है, आउटवर्ड। देखो ए वेक्टर इज बेसिकली आउटवर्ड और बी वेक्टर नीचे की तरफ है, मतलब ए वेक्टर ऐसा है और बी वेक्टर नीचे की तरफ ऐसा ड्रॉ कर रखा है, ऐसा ही है। आप बोलोगे क्या करोगे, पहले वेक्टर की डायरेक्शन में फिंगर्स को स्ट्रेच करो, ये स्ट्रेच कर लिया और ऐसे कर लिया, राइट। आपकी पाम किधर होनी चाहिए, बी वेक्टर की तरफ, तो देखो थंब किधर आ रहा है, नीचे की तरफ, ऐसा है। आप बोलोगे सर ये ऐसा आएगा, देखो ए वेक्टर उल्टा कर देंगे, ए वेक्टर ऐसा है बी वेक्टर की तरफ, लोगों कर रहा हूँ देखो ऐसे है ना, ए वेक्टर्स को ऐसे स्ट्रेच किया, सही कर रहा हूँ, बनाने में गलती कर रहा हूँ साइड से, ये ऐसा मान ए वेक्टर बी वेक्टर नीचे की तरफ, सही है। यहाँ पे ये आएगा ए क्रॉस बी, परपेंडिकुलर टू बोथ। मैंने गलत किया क्या, देखो एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेना, ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, मैंने अपने स्ट्रेच किया, गलत कर रहा हूँ, ऊपर की तरफ आ रहा है, सॉरी, एक और हाँ, चलो आप चाहो तो ऐसा कर लो, इस वेक्टर को देखो आपने बाहर की तरफ घुमा लिया, ए वाले वेक्टर को बाहर की तरफ घुमा लिया, तो जो देखो ए वेक्टर को ऐसे घुमाया तो देखो ए क्रॉस भी अंदर की तरफ है, वो भी ऐसे घूम जाएगा,
पूरे सिस्टम को आपने ऐसे घुमा लिया तो देखो ये भी ऐसे घूम जाएगा तो एक और इधर की तरफ आएगा। देखो आपने क्या किया, बाहर की तरफ फिंगर्स को स्ट्रेच किया, बाहर है आपका ए वेक्टर, बी वेक्टर इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो आप बोलोगे इस तरीके से ड्रॉ करोगे कि सर ये आपका जो थंब है वो इस डायरेक्शन में आएगा, राइट। तो यहाँ पे जब बोर्ड पर ड्रॉ करोगे तो वो ऐसा आएगा, बोर्ड पे ड्रॉ करने में कैसा आएगा, इस तरीके से आएगा, राइट। सिमिलरली आप बोलोगे देखो ए वेक्टर की तरह इधर की तरफ ऊपर की तरफ, और बी वेक्टर कैसे अंदर की तरफ। ए वेक्टर तो आपका कैसा है, देखो एक ऐसा कर सकते हो आप, ऐसे है प्लेन में है, आप बोलोगे लेकिन मेरा थंब की तरफ वो सॉरी पाम की तरफ बी वेक्टर आना चाहिए, बी वेक्टर कैसा है अंदर की तरफ है, मैं ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा। देखो ये है ए वेक्टर की डायरेक्शन में मैंने फिंगर्स को स्ट्रेच किया, बी वेक्टर मेरा अंदर की तरफ है, थंब देखो किधर जा रहा है, दिख रहा है थंब, थंब किधर जा रहा है, तो आप बोलोगे थंब की डायरेक्शन किधर होगी, सर आप बोलोगे थंब की डायरेक्शन ही तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन। इसमें डाउट हो तो फिर से देखो, मैंने कहा देखो ये ए वेक्टर है बाहर की तरफ, ये बी वेक्टर है इधर की तरफ, आप क्या करोगे, स्ट्रेच योर फिंगर्स, मैंने ऐसे स्ट्रेच की, ठीक है, ऐसे स्ट्रेच की, आपने बोला ऐसे स्ट्रेच करो कि आपकी जो पाम है वो बी वेक्टर की डायरेक्शन में आ रही, मैंने कर ली, देखो ऐसे आ रही है, थंब किधर आ रही है, देखो थंब आप देखोगे तो ऊपर की तरफ आ रही है, दिख रहा है। सिमिलरली आप लोग यहाँ पे फिर से देखो, मैंने कहा ए वेक्टर है मेरा इधर की तरफ और बी वेक्टर मेरा अंदर की तरफ, पाम आपकी दूसरे वेक्टर की तरफ होनी चाहिए, देखो जब कर्ल करो तो दूसरा वेक्टर आपसे टकरा जाए, देखो भाई ये है मेरी फिंगर्स ए वेक्टर की तरफ, करेक्ट। आपने बोला पाम अंदर वाले वेक्टर की तरफ, तो इसको थंब की तरह रहता है। थोड़ा सा समझा रहा हूँ, 3D इफेक्ट इमेजिन करने की जरूरत होती है, वैसे आपको ज्यादातर इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछता नहीं है, ठीक है, जनरली वो ऐसे ही पूछेगा, ऐसे घुमा देगा बस। मैक्सिमम टाइम आपके प्लेन में बने होंगे ये दो वेक्टर्स, और थर्ड वेक्टर आपका जो ए क्रॉस बी आ रहा होगा वो प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ट होगा या आउटवर्ट होगा, बट कभी किसी ने घुमाने के लिए अच्छा क्वेश्चन पूछने की कोशिश की वो इस तरीके से पूछ सकता है, तो मैंने इसलिए आपको इस तरीके से ये ड्रॉ कराना सिखा दिया। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्लियर है यहाँ तक। हम मैंने कहा कुछ स्पेशल केसेस देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। स्पेशल केसेस की बात कर लेते हैं। केस 1 कि अगर थीटा 0 डिग्री हो या फिर 180 डिग्री हो, मतलब या तो दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में हो और एक वेक्टर इधर हो और दूसरा वेक्टर इधर हो, ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, या फिर आप बोलोगे ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया। साइन 0 ले लो या फिर साइन 0 ले लो या साइन 180 ले लो, सर दोनों की वैल्यू होती है 0। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लूंगा सो दैट विल कम एज 0। तो कोई भी दो पैरेलल वेक्टर्स हो या एंटी पैरेलल वेक्टर्स हो, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कैसा आने वाला है, 0 आने वाला है, 0 वेक्टर आने वाला है, ठीक है। हमने यहाँ पे मैग्नीट्यूड लगा लिखा है, डायरेक्शन आपको उसकी अनडिफाइंड है, नल वेक्टर आएगा ना, नल वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, अनडिफाइंड आ रही है। क्या हुआ बेटा, सर वीडियो हो रहा है। एनीवन एनी डाउट, कोई कुछ पूछना चाह रहा है क्या, चलो भाई मुझे ऐसा लगा जैसे आप लोगों में से किसी की आवाज है। केस 2 अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आएगी, यानी कि दो वेक्टर्स हैं जो कि सर स्क्रीन ब्लर है सर अब। वाई प्लीज ये नेटवर्क इशू आने लगा बहुत ज्यादा। चलो खैर इट्स हार्डली 3-4 मिनट्स आर रिमेनिंग, वी विल नॉट टॉक टू मच। मेरी आवाज आ रही है, मैं अपना ऑडियो बंद कर देता हूं। सर अब ठीक हो गई सर, स्क्रीन से। चलो ठीक हो गया, चलो तो फिर बात कर लेते हैं। तो बेसिकली मैंने कहा कि सर अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, इट मीन दोनों वेक्टर्स कैसे हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि सर sin 90 इज 1
तो आप लोग ए क्रॉस बी लोगे तो सिंपल किसके बराबर आ जाएगा, ए इंटू बी के बराबर उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा हूँ, डायरेक्शन आपको पता है कैसे निकाला जाता है। इसका फायदा क्या है, मैंने कहा देखो ये फायदा है, अगर मैं इसको देखूं तो ए क्रॉस ए जो आएगा वो एक जीरो वेक्टर आएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर एक वेक्टर का खुद के साथ अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हो तो वो जीरो वेक्टर आएगा। इसमें आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अच्छी बात क्या है कि सर अगर आप आई क्रॉस जे लेते हो या फिर जे क्रॉस के लेते हो या फिर के क्रॉस आई लेते हो, आप बोलोगे वो किसके बराबर होंगे, जे कैप सॉरी के कैप आई कैप एंड जे कैप। दो यूनिट वेक्टर का जब आप क्रॉस प्रोडक्ट लोगे, जब भी कि वो दोनों परपेंडिकुलर हैं तो केवल मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई होगा, उनका मैग्नीट्यूड क्या है 1 और 1, तो उनका मैग्नीट्यूड भी 1 आएगा। मतलब दो क्रॉस प्रोडक्ट, दो यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर वो 90 डिग्री है तो एक नया यूनिट वेक्टर ही आएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड कैसा आएगा 1 ही आएगा। अब जब आई का जे के साथ करोगे तो के मिलेगा, जे का के साथ करोगे तो आई कैप मिलेगा, के का आई के साथ करोगे जे कैप। आपको पता है ना, अगर एक्स और वाई डायरेक्शन में वेक्टर है तो जेड डायरेक्शन में आएगा आपका क्रॉस प्रोडक्ट। अगर y और z में है वेक्टर्स तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट आएगा x की डायरेक्शन में। ठीक है, अब ध्यान रखना कि अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, j क्रॉस i कर दूं तो वो माइनस k कैप हो जाएगा, इसीलिए k क्रॉस j कर दूं तो माइनस i कैप हो जाएगा, और i क्रॉस k कर दूं तो वो माइनस j कैप हो जाएगा। राइट, आपको पता है a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस ऑफ b क्रॉस a। तो अगर मैं वेक्टर्स को उल्टा कर दूं तो देखिए माइनस साइन ऐड हो जाएगा। आप कैसे याद रखोगे कि सर आई कैप जे में के आएगा कि माइनस के आएगा, तो उसके लिए देखो ऐसा याद रखो, आप आई जे और के अगर इस तरीके से ऐसे जा रहे हो तो पॉजिटिव साइन, आई से जे की तरफ, जे से के की तरफ और के से आई की तरफ जाओगे तो पॉजिटिव साइन आएगा। आई क्रॉस जे इज के, जे क्रॉस के इज आई, के क्रॉस आई इज जे। लेकिन अगर उल्टा जाओगे तो साइन माइनस के साथ आएगा। मतलब आप बोलोगे ये देखो जे क्रॉस आई, उल्टा जा रहे हो ना, जे से आई की तरफ वापस जा रहे हो तो जे क्रॉस आई इज माइनस के कैप, आई क्रॉस के इज माइनस जे कैप एंड के क्रॉस जे इज माइनस आई कैप। आई होप दिस इज a good trick to remember कब आपको पॉजिटिव लिखना है कब आपको नेगेटिव लिखना है। इन केसेस में कोई डाउट, एनी डाउट इन दीस केसेस? चलिए, I assume कि there is no doubts remaining, there are no doubts remaining, right? Because nobody is saying anything. I hope ये चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। कोई भी डाउट है आप फिर भी पूछ सकते हो। So this is all about वेक्टर। इसमें एक छोटा सा केस और बचा है जिसमें थोड़ा 5-10 मिनट लगेगा, इसलिए मैं आपको यहाँ नहीं करा रहा हूँ। अगर आई कैप जे कैप और के कैप के फॉर्म में है तो आपको वेक्टर्स कैसे सॉल्व करना है उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुके हैं नीट में। थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, उसकी प्रैक्टिस भी कराऊंगा एक क्वेश्चन, उसके बाद आपका वेक्टर्स के प्रोडक्ट के साथ साथ आपका वेक्टर चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्लियर? फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग में दैट इज मोशन एंड स्ट्रेट लाइन। तो आई होप आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, पूरा वेक्टर आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर से बोल रहा हूँ वेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे चैप्टर्स में यूज होने वाला है, तो अच्छे से कर लें, कोई भी वीकनेस नहीं छोड़े वेक्टर्स में, प्रैक्टिस कर लें। मैं आपको एक डीपीपी और प्रोवाइड करा दूंगा जल्दी से, हो सकता है कि हमारा बीच में गैप हो जाए 3-4 दिन का। ठीक है, so I will try to give you some DPPs for the practice thing and practice for the class. Any doubt you can ask? हाँ जी बोलो बेटा। सर बी परपेंडिकुलर कैसे निकलेगा? बी परपेंडिकुलर कैसे निकलेगा? अरे यार कैसी बात है, देखो ये है, ये एक वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। आपको बी के कंपोनेंट करने हैं, उसमें एक कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में आए, तो मतलब मैं इस डायरेक्शन को, इस लाइन को थोड़ी देर के लिए वाई एक्सिस मान लूंगा और इस लाइन को थोड़ी देर के लिए क्या मान लूंगा, एक्स एक्सिस मान लूंगा। वाई और एक्स परपेंडिकुलर होंगे ना। आप देखो इस बी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालने का तरीका यही है, एक्स एक्सिस पे निकालोगे तो ये देखो ये वाला कंपोनेंट हो गया बी, बी का कंपोनेंट वाई की डायरेक्शन में, इस पे परपेंडिकुलर डालोगे तो ये कंपोनेंट हो गया। तो देखो ये बी के दो कंपोनेंट हो गए, ये एंगल थीटा है, ये ए के पैरेलल है इसलिए हम इसको बी पैरेलल बोलते हैं। ये वाला कंपोनेंट ए के परपेंडिकुलर इसलिए हम इसको
बी परपेंडिकुलर बोलेंगे। सर योर वॉइस इज ब्रेक। क्लियर है आकाश? यस सर। तो जो डायरेक्शन दूसरे वेक्टर डायरेक्शन में एक एक्सिस ले तो उसके परपेंडिकुलरली दूसरी वेक्टर ले। ध्यान देना, आप बोलो सर ये एक्सिस एक्सिस को ले सकते थे, बट इन दोनों एक्सिस के बीच में आपका वेक्टर होना चाहिए ना यार। यहाँ तो बी वेक्टर नहीं है ना, तो हमेशा ऐसे एक्सिस दोगे कि इन दोनों एक्सिस के बीच में आपका वेक्टर होगा ताकि इसके कंपोनेंट ब्रेक कर सको। जो ए वेक्टर सर तो डायरेक्शन है उसको हम पैरेलल बोलते हैं। सर ये तो बी पैरेलल ए परपेंडिकुलर के इक्वल होगा। फिर से बोलो सर बी पैरेलल ए परपेंडिकुलर के इक्वल होगा। नहीं, इक्वल नहीं हुआ। क्यों भाई इक्वल यार, कैसी बातें कर रहे हो? बी पैरेलल और ए परपेंडिकुलर इक्वल कैसे हो जाएगा? देखो बी पैरेलल मतलब ए के पैरेलल और ए के परपेंडिकुलर ऐसे लिया जाता है। अब आप जब ए के कंपोनेंट लोगे, ये ए है मेरा, जब ए के कंपोनेंट लोगे तो देखो वाई एक्सिस आपकी यहाँ पे या एक एक्सिस इसके यहाँ आएगी और एक इस एक्सिस के परपेंडिकुलर आएगी, ऐसे आएगी। अब इसके दो कंपोनेंट लेना पड़ेगा, एक बी के डायरेक्शन में और एक बी के परपेंडिकुलर। ये हो जाएगा ए परपेंडिकुलर और इस डायरेक्शन में कोई आ जाएगा ए पैरेलल। इक्वल कैसे आ जाओगे यार, कैसे बोलोगे इक्वल आएंगे? यस सर। लाइन वाइज आ भी सकते हैं इन सम केसेस, बट हमेशा तो नहीं होगा। एनी अदर डाउट? ओके सर, एक्चुअली अगर मेरा न्यू एडमिशन है तो मेरे पास सर आपका नंबर नहीं है, तो एक बार अपना नंबर दे दीजिए। आस्क फ्रॉम समवन, चैट में शेयर कर दो इसको। एनी अदर डाउट? चलो फिर दैट्स इट फॉर द क्लास। प्लीज इसको कोई मेरा नंबर शेयर कर देना चैट बॉक्स में, ठीक है? सो दिस इज इट। थैंक यू एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। प्लीज इसको प्लीज मेरा नंबर शेयर कर दो, या आप एकेडमिक से